पुराने गोदाम में जंजीरों से बांधकर छोड़ देता है। फिर वह उनके नवजात बच्चे को आग पर रखकर जलाने लगता है। असल में वह औरत ती पंथ की अकेली वारिस और बहुत माहिर वैद्य होती है और पति उसी पर दबाव डालकर चाहता है कि वह उसकी पहली मोहब्बत की जान बचाए, जिसे फेफड़ों का गंभीर रोग है। औरत उसे ठीक तो कर देती है, लेकिन खुद की जीवन शक्ति लगभग खत्म कर लेती है और सिर्फ 3 दिन की उम्र बचती है। मरने से पहले वह पति से गुहार लगाती है कि उनकी बच्ची को कम से कम सुरक्षित रखे, लेकिन प्रेमिका के एक वाक्य कि उसे बच्चे पसंद नहीं है पर पति उसी पल निर्दयता से बेटी को आग में फेंक देता है। यह देखकर औरत का दिल फट जाता है और उसी क्षण उसकी मौत हो जाती है। मगर अगले ही पल वह अचानक जागी है और खुद को उस दिन पाया जब उसने पहली बार कई बुजुर्ग के पोते को बचाने का वादा किया था, और यह पोता वही आदमी था जो आगे चलकर उसका पति बनता है। इस जन्म में वह बिना झिझक उसका इलाज करने से मना कर देती है और वह तथा उसकी प्रेमिका मिलकर उसे बदनाम करने का नाटक शुरू कर देते हैं, पर औरत उनकी बातों में न आती। तभी उसे दिखता है कि परिवार के उस युवक के माथे पर मृत्यु का काला साया है जो बताता है कि वह 3 दिन से ज्यादा बच नहीं पाएगा, जबकि वह और उसकी प्रेमिका बीमारी की गंभीरता जाने बिना सिर्फ दिखावा कर रहे थे। औरत वहां से निकल जाती है, पर बाहर पहुंचते ही कुछ रिपोर्टर और तथाकथित मरीजों के घर वाले उसे घेर कर झूठे आरोप लगाते हैं कि वह धोखेबाज वैद्य है और उनसे धन लूटा है, जबकि औरत ने उन्हें जीवन में कभी देखा भी नहीं था। यह लोग उसी आदमी द्वारा भेजे गए होते हैं। भीड़ उसे पीटती है और वह किसी तरह निकलने की कोशिश करती है। तभी वह आदमी उसके हाथ पर पैर रखकर उसे अपमानित करता है। यह देखकर औरत को अपनी पिछली जिंदगी की बेटी की दर्दनाक मौत याद आती है।